बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले कुछ एकेडमी के जो बच्चे थे, एक स्कूल के बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए थे और थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गई थी। और आज तो कुछ ज़्यादा मैं रिलैक्स हो जाऊँगी क्योंकि कुछ बच्चे प्रेप क्लास के थे और ख़ास तौर पे मेरी आयत फातिमा, आज है इनका लास्ट पेपर। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और सबके बच्चों को नेक हदायत दे, तो काफ़ी हद तक हो जाऊँगी मैं रिलैक्स। उसके बाद माशाल्लाह से कुबैल के सिर्फ 2 पेपर रह जाएंगे और उसके बाद जो हमारे फुल प्लान हमने किए हुए हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उसके मुताबिक हमने रमज़ान की तैयारी करनी है, ईद की तैयारी करनी है, शॉपिंग करनी है, आउटिंग करनी है, सब मामलात को देखना है। तो इंशाल्लाह अब लास्ट जो पेपर है कुबैल का मंडे को होगा 4 डेट को, और उसके मुताबिक फिर पहले मैं आप लोगों से काफ़ी चीज़ बातें शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग अपने शेड्यूल के मुताबिक मुझे कहीं और जगह पे भी जाना है। अपने एक यूट्यूब चैनल वाले हैं जिनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है मेरा, उनकी तरफ भी जाना है। तो अभी मैं थोड़ा सा काम अपने कवर करवाने के बाद छोटी जो है वाजिब बुशरा की बेटी वो आती है काम करने के लिए और थोड़ा बहुत मुझसे काम करवाती हूँ। बच्ची अभी छोटी है, उसके साथ लग के क्लीन कर लेती हूँ। कपड़े जो है वो इतने दिन से धोए नहीं है। और बुशरा बाजी जो है उनका हुआ है ऑपरेशन, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सबकी माओ को अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे। और उन्होंने तकरीबन 1 हफ़्ता करना है ऑफ, तो यही सारी सूरत हाल है। करते करते बच्चों के स्कूल के आने से टाइम हो गया है, तो अभी मैं इंतज़ार में बैठी हुई थी कि आयत लोग आए, उनको लंच वगैरह करवाने के बाद फिर इनकी दादी की तरफ चलते हैं जी। तो माशाल्लाह से बच्चे स्कूल से आ गए। आज आयत का लास्ट पेपर था और आयत को टीचर ने ये क्राउन पहनाया और बेस्ट ऑफ लक फॉर 1 क्लास। आयत फातिमा ने अब 1 क्लास में हो जाना है। भाई के एग्ज़ाम कुछ रह गए, भाई कमैल के ना 4 को होंगे और फिर हम जाएंगे आउटिंग पे और आयत का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। और अब तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगी, रमज़ान सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, आउटिंग, बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को और सबके बच्चों को कामयाब करे, आमीन। यस, इधर करनी है, क्लैपिंग करनी है, नहीं इधर बर्थडे करनी है। ओके, जब जैसे आपको होगी वैसे कर लेंगे। और ये मेरी बेचारी की मेडिसिन कोई मेरी साइड टेबल पे पड़ी हुई है, कोई यहाँ टेबल पे पड़ी हुई है। ओके, मैंने अपनी जान के लिए मीठी लस्सी बनाई है, मैं लेके आती हूँ, ठीक है मामा जी बेटा। अभी हम नकेटी से पहन के जाए तो ऐसे और डांस करके करके जाए कहीं मामा ने वाटी और वाटी कहला जी। ठीक है, मुझे पता चल गया था। मैं अपनी बेटी को इसलिए तो रिसीव करने के लिए गई थी, उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैंने वो भी आपकी वीडियो बना के सबके साथ शेयर करनी थी। मैं सुबह से वेट कर रही थी। आयत फातिमा ने ये फ्रोज़न वाला फ्रॉक पहन लिया, ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ मैं भी चेंज करने लगी हूँ। ये आयत के बाबा इसके लिए बैंगल्स लेकर आए थे, बहुत अच्छी लग रही हैं। अब तो स्कूल तो जाना नहीं है तो फिर मैं अपनी जान को ये भी पहना देती हूँ। फिर फुफ्फो की तरफ चलते हैं। आयत फातिमा ने बैंगल्स ले ली हैं और ग्रीन कलर की भी है और आपकी एक और भी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी बाद में, ठीक है। अब फेस वॉश कर लो, ये टीचर ने जो आपको कैटो बनाया था ना, फेस वॉश कर लो मेरी जान। अच्छा, मुँह धो लिया है, फ्रेश हो गई हूँ, जोहर की नमाज का टाइम भी हो रहा है और लिपस्टिक भी लगा ली है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और ये वाला ड्रेस मुझे मेरी अम्मी ने दिया है, तो प्रेस हुआ पड़ा था, मैंने जल्दी से चेंज कर लिया है। एक मेरा ड्रेस था जो मेरा आज दिल था कि मैं आज चेंज करती हूँ, उसका एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को बताती हूँ उसका क्या प्रॉब्लम है। मैंने सोचा था उसके लिए कोई टसल या डेकोरेशन वाले ना कोई प्यारे से फैंसी से बटन या कुछ लेकर आऊँगी, बीन्स वगैरह, तो वो मुझे याद ही नहीं रहता उसका लिस्ट में लिखना, तो वो मिस हो गया। तो अभी मेरे पास घर में टिच बटन पड़े हुए थे, मैं सोच रही हूँ उसको वो लगा लूँ, तो फिर कल वो डाल लूँगी। अभी जाऊँगी अपनी देवरानी की तरफ और वो भी, उसकी भी तबीयत कुछ अपसेट सी हुई है, गला ख़राब है और जिन भूत सी बनी हुई है। उसको कहती है तुम भी अच्छे से चेंज करो, लिपस्टिक लगाओ। अपनी नंद से भी कहूँगी मिल के तैयार होके, और बातें तो हमारी फिर सारा दिन ही चलती रहती हैं ज़्यादातर। जब से वो आई हुई है मेरी नंद, तो उधर खुला सेन है, धूप है, ज़्यादातर वहाँ बैठते हैं हम लोग, तो मिल के फिर अच्छी सी पियेंगे चाय, बल्कि चाय नहीं हम पियेंगे अच्छा सा कावा पियेंगे। ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने रेडीमेड लिया था और यहाँ पे इसके तो उन्होंने बटन लगाया हुआ है ना, लेकिन यहाँ ये सारा ओपन है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक लगा लेती हूँ फिलहाल ये टिच बटन। बाकी सुबह फिर कहीं गई तो फिर करके तो फिर इसके लगा लूँगी। और जिस तरह के ये लगे हुए हैं या फिर इस तरह के बटन देख लूँगी। इसका इतना अच्छा कलर है लेकिन ये फ़ोन में कितना डल आ रहा है,
ये रहा मेरा परांदा जो कि मैं आज डालने लगी हूँ। एक्चुअली आम रूटीन में भी मैंने परांदा लिया होता है। परांदा तो मैं बांधती हूँ, लेकिन रेगुलर यूज़ में फिर वो फूलों वाले और बड़े बड़े मैं यूज़ नहीं करती। जो रेगुलर यूज़ में है ना, वो मेरा एक ये है और एक और परांदा है मेरा ब्लैक, कुछ ऐसे छोटा सा, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो ये बड़े कभी कभार वाला है, तो ये जो छोटे वाले हैं ना, ये मैं घर में यूज़ करती हूँ। कभी कभार वो बड़े फूलों वाले में करती हूँ, फिर वो ना ज़्यादा बड़े रेगुलर अच्छे नहीं लगते। कुमैल छत पे गया हुआ है और यहाँ उसके लिए मैंने ये मीठी लस्सी बनाई है और उसको ऊपर देने जाना है। जब से कज़न आए हैं कमले हुए हैं, इनकी कोई रूटीन नहीं है, ना पढ़ने की, ना सोने की, ना खाने की, ना खेलने की। पता नहीं ऊपर क्या क्या कुछ हुआ होगा। हेल्पर मेरी बेचारी बीमार है, उसने 8 दिन आना नहीं है और मेरी तो शामत ही शामत है। कमल बेटा ये ले आपकी लस्सी, कमल ये ले। आयत बेटा फेस वॉश नहीं किया आपने। अब मैं जल्दी से आटा गूंद लूँ क्योंकि अब माशाल्लाह से लोग ज़्यादा है, इसलिए आटे की भी ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है और जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। वैसे तो हम लोग कम लोग हैं, इतना आटा तो कभी नहीं गूंदा, थोड़ा सा भी गूंद दे तो हमारे मॉर्निंग और इवनिंग में हो जाती है रोटियाँ। शुक्र है अल्लाह का, आज मैं रिलैक्स हूँ। आज अकेडमी वाले बच्चे इतने नहीं आए क्योंकि मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और वो अब नहीं आ रहे। कोई नानियों के पास जा रहा है और कोई दादियों के पास जा रहा है। और कुमैल के 1-2 बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम रह गया। और जब से मेरी नंद आई है ना, और मेरी तबीयत जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा अपसेट रही, आप सब जानते हैं, मेरे सर में दर्द और सारा जो प्रॉब्लम्स था, तो मुझे जब डॉक्टर ने कहा ना कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेती हैं तो इस वजह से है, तो अब मैं एक चीज़ों को एक साइड पर रख कर, चाहे काम रहते भी हों, तो मैं अपनी नंद के पास बैठ जाती हूँ और बिल्कुल हम लोग बच्चे हो जाते हैं। जैसे बचपन में हम लोग शरारतें करते थे, खेलते थे, हल्ला गुल्ला करते थे। तो यकीन माने कि खुश रहना इतना ज़रूरी है। जब से मैं ये कर रही हूँ, मैं रिलैक्स हूँ और सारा दिन हंसी मजाक, और कुछ इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ हंसी मजाक ऐसे होते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्चों के साथ मिल के खेलना। तो आप लोगों से भी यही है कि घरों में तो मसले मसाइल चलते ही रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके लिए जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर करें। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को प्यार करें, अपना ख्याल रखें, चीज़ों को एक साइड पे रख के खुश रहना सीखें, दूसरों को खुद खुश रखें, खुद भी खुश रहें। और ये जो प्रॉब्लम है ना गुस्से के नाम की, जो हमें आ जाता है छोटी छोटी बातों पे भी, कोशिश करेंगे कि हम बड़ी बड़ी बातों पे भी हमें गुस्सा ना आए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, ज़िंदगी का क्या पता किसको कितनी है। इसको अल्लाह का शुक्र अदा करके, मामलात को नज़रअंदाज करके और दूसरों को माफ़ करके गुजारें। और अभी मैं वेट कर रही हूँ, मुझे आज टिक्का बनाने थे और साथ टिक्का कढ़ाई बनानी थी और मैं लेट हो रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो गोश्त लेने गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। लेकिन मैंने कहा कि चाहे वो जितना भी लेट हो जाए, मुझे गुस्सा नहीं करना। और दूसरा, जितना लेट हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे, खुश रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, एक दूसरे को परेशान नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत लेट इन चीज़ों की समझ आई। शायद मुझे अपने अल्लाह से जो मैंने दुआएं की ना कि मेरे लिए आप आसानियाँ पैदा करें, तो अल्लाह ने मेरे दिल और दिमाग को ऐसा बना दिया है कि मैं ऐसा सोचने लगी हूँ, मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ, मैं दूसरों को बातों को नज़रअंदाज करने लगी हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, कोई बात नहीं। अगर किसी वजह से कोई काम नहीं भी हो सका तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं चाह रही हूँ वैसा ही हो। तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र है, उस पाकज़ात ने मुझे हदायत दी और मुझे मेरे अखलाक को अच्छा कर रहे हैं, वो मुझे बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो हदायत अपने अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। और अब इंतज़ार करती हूँ, साथ में अपने बाकी कामों को देखती हूँ। बच्चे बाहर गली में खेल रहे हैं, क्योंकि जो बचपना होता है ना, ये जो ज़िंदगी है ये बहुत खूबसूरत होती है। तो बच्चों को छोटी छोटी बात पे नहीं डांटे, ऐसे नहीं करो, घर में गंद नहीं डालो, खेलो नहीं, शरारतें नहीं करो, कपड़े ख़राब नहीं करो, उनको जीने दें और उनको इंजॉय करने दें। बड़े होकर पता नहीं कितने कितने मसाइल को उनको फेस करना पड़ेगा, कितनी जिम्मेदारियाँ जो उनको निभानी पड़ेंगी, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। तो अभी जो उनके दिन है ना, माँ बाप के होते हुए सुकून से खुशी से रहें। कौन सी टीम जीती है भाई बच्चों? एक दफा एक कंपटीशन हुआ है या 2 हुए हैं? चले बेस्ट ऑफ लक। लड़ाई नहीं करनी, मिलके खेलना है सबने। बेटा लड़ाई नहीं करनी, सबने मिलके खेलना है और कोशिश करनी है कि किसी को चोट ना लगे, ठीक है? चले जी, शुक्र अल्लाह का, फाइनली हमारा चिकन आ गया और अब मैं इसको वॉश कर लूँ। तकरीबन 2 kg 2 किलो मैंने गोश्त मंगवाया है। इसको मैं पहले धो लूँ, उसके बाद मैंने इसके जल्दी से मसाले तैयार करती हूँ और इसको मैरिनेट करती हूँ और अपना काम करती हूँ स्टार्ट।
मिक्स खुशक धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा और चीज़ों को, काली मिर्च सब चीज़ों को रोस्टेड करके क्रश करने के बाद विनेगर में डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख लिया था, लेकिन मुझे फील हुआ कि जैसे ये स्पाइसी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं अब इसमें और डाल रही हूँ। और अब मैं इसको हल्की आंच पे स्टीम होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह से ये मेरा हो जाएगा तैयार। और यहाँ पे मैंने मसाला रेडी करने के लिए अनियन रखे हुए हैं। आज आप लोगों के साथ बड़ी यूनिक सी रेसिपी में शेयर करूँगी। गाइस यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाला फ्राई करने के बाद यहाँ पे जो मैंने स्टीम किया हुआ था चिकन था वो इसमें मैंने ऐड कर लिया और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा बना है। अब ये जो मैंने दही मंगवाई थी इसमें थोड़ा सा दही डालने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी और इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी और बहुत मज़ा आएगा खाने का। यहाँ रही मेरी फाइनल लुक और देखिए नीचे से मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। और ये जो मिट्टी की हांडी है इसमें पकाने का यही फ़ायदा होता है कि अगर इसको अपने मज़ीद 5 मिनट और दम देना है तो ये अभी तक पकता रहेगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मेरे पास हरा धनिया पड़ा हुआ है, अभी मैं नहीं डाल रही क्योंकि कमैल को पसंद नहीं है, तो जब मैं सर्व करूँगी गेस्ट को तो मैं उसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी। अब मैं जल्दी से बना लूँ रोटियाँ क्योंकि टीम है लंबी और टाइम है थोड़ा, तो ज़्यादा माशाल्लाह रोटियाँ बनी तो जल्दी से हम रख लें। और यहाँ पर मेरी नंद जो है वो मेरे साथ गपशप लगा रही है और मज़े मज़े की बातें कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना खा लिया है, कुमैल ने, बच्चों ने, सबने। अब रह गई है मैं, मेरी देवरानी और मेरी नंद। और ये इतना ज़्यादा सालन हम सारों ने डाला, हमारा इतना प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमेशा रखे। हमने एक प्लेट में खाना है इसलिए फिर हमने ज़्यादा डाल लिया, ये 3 लोगों का है।